आपके रिश्तेदारों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आइए देख लेते हैं, ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो रही है? पहले आपके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कई चीज़ों को खो दिया है। हो सकता है कुछ चीज़ों को टाइम रहते आपने ध्यान नहीं दिया और चीज़ों को इग्नोर कर दिया एक टाइम पर, जिस कारण से आपकी ज़िंदगी में कई चीज़ें खराब हो गई होंगी। अगर उस टाइम पर आप चीज़ों पर ध्यान देते तो शायद चीज़ें आपकी सही रहती, है ना? हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आई हों, आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँची हो, या फिर आपने बरसों मेहनत करके जो मान-सम्मान पाया था, या जिस चीज़ को खड़ा करने में आपकी पूरी जान लग गई हो, जान लगा दी हो आपने, वो चीज़ इस टाइम पर नहीं हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ खराब हो गई होगी, है ना? हो सकता है आपका जो जन्म है वो किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ हुआ हो, है ना? या फिर अगस्त के महीने में आपका बॉर्न हुआ हो। हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी इंसान में ना ईश्वर को देखते हैं। आप हर किसी इंसान में आपको परमात्मा नज़र आते हैं। आप एक प्योर सोल हैं और हर किसी के साथ में आप इन्वॉल्व होते भी नहीं हो। सबके लिए आपकी नीयत एकदम साफ़ है। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी देखने में आती है। कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके के भी हैं जिनके अंदर एक हिडन और एक प्योर टैलेंट छुपा हुआ है। यूनिवर्स से कोई ऐसा हिडन टैलेंट लेकर आप लोग पैदा हुए हैं जो हर किसी के पास में नहीं होता। आप चाहे तो इस दुनिया को बदल सकते हो, आप चाहे तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। तो ये छोटी-सी चीज़ें थी आपके बारे में। अब हम देख लेते हैं आपके जो रिश्तेदार हैं उनको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ऐसा क्या है, मतलब क्यों नहीं हो रही हैं? ऐसा क्या उनको दिक्कत आ गया है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज देख लेते हैं, ऐसा क्या है? कि आपके रिश्तेदारों को आपकी खुशी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये वाला कार्ड है। आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है करियर के माध्यम में पूरी तरीके से परिपूर्ण है आप, है ना? आपने कोई छोटी-सी यूनिट पहले स्टार्ट करी होगी और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए भी सोच लिया, है ना? तो उनको जब से ये न्यूज़ पता चली है कि आप अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप जो भी कार्य करते हैं, हो सकता है कि इस समय आप मेहनत करके उस पोजीशन पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर हर कोई इंसान इतने ईज़िली पहुँच नहीं पाता है। उनको आपके इस आगे बढ़ने से बड़ी ज़्यादा परेशानी है। वो आगे की प्लानिंग आप जो करते हैं ना, उ उस चीज़ से उनको बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ कैसे चलता है कि एक काम को हैंडल करते-करते आपने दूसरे काम को ओपन करने की प्लानिंग भी कर ली, और शायद यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरा कोई नया काम स्टार्ट कर भी दिया होगा, है ना? तो ये चीज़, ये खुशी ना आपके जो रिश्तेदार हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है आपने तो ज़िंदगी में मान-सम्मान सब कुछ पा लिया, उतना पर्याप्त धन आपके पास इतने कम टाइम में आ गया, जबकि आपकी उतनी उम्र भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है इतना तेज़ दिमाग आपका कैसा है ना? और उनको लगता है कि आपके पास ना धन, यश, है ना? दौलत, शोहरत, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक तो आप वैसे ही हिडन आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटीज़ हैं, है ना? जैसे मैंने अभी आपकी पर्सनैलिटीज़ बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें उनको ना खाई जा रही हैं अंदर से, जब से हो सकता है आप लोग ना कुछ नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हो या फिर करने वाले हो। जब से ये बात उनको पता चली है तो उनको चीज़ें हज़म नहीं हो पा रही हैं आपके रिश्तेदारों को, और वो आप पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ये वाला है नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पर आपकी जो मदर हैं उनके ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जो आपकी मदर हैं उन्होंने आपके पालन-पोषण में जितनी भी मेहनत करी, जो भी आपकी केयर करी, उसका फल अब मिल रहा है। उनका बच्चा तो सक्सेसफुल हो गया है और वो आगे निकल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो आगे की भी प्लानिंग आपकी मदर ने आपके लिए करी होगी, जैसे कि आप कह सकते हैं शादी को लेकर आपकी, या फिर और भी चीज़ों को लेकर, तो उनको उस चीज़ का भी डर अभी से सता रहा है कि अगर आप मेल हैं तो उनको लगता है कि कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो हर तरीके से परिपूर्ण हो, हर तरह से सक्षम हो। और अगर आप फीमेल हैं, उनको लगता है आपको कोई ऐसा घरवार ना मिल जाए जो हर तरीके से परिपूर्ण हो, जिसमें धन या संपत्ति किसी भी चीज़ की कमी ना हो, है ना? हर चीज़ हो। और देखो उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। पहली बात तो ना आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आपके पास में पैसे की किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। आप अपने डिसीज़न्स को बड़े अच्छी तरीके से लेते हो और आने वाले टाइम में आप कोई नया डिसीज़न लेकर बहुत आगे निकलने वाले हो। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपका अगर कोई काम रुका हुआ था ना पीछे, और उन लोगों
के पास वो खबर पहुँच गई थी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो काम तो आपका चलने लगा है और अब तो आप आगे बहुत निकल जाएँगे और उनको ये भी लगता है वैसे तो आप इमोशनल हैं बट बिना सोचे-समझे कोई डिसीज़न लेते नहीं हैं और उनको ये भी लग रहा है अगर आप ना एक लेडी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप इमोशनल तो हो जाती हैं लेकिन आप डिसीज़न नहीं लेती हैं और बहुत से लोगों को अगर आप मैरिड हैं तो उनको ये भी शक है कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और आप उनको किसी भी तरीके की कोई बात ना बताएँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपने नए एक्शन से रिलेटेड उनको क्योंकि लगता है कि आपके पास में कई चीज़ों की अथॉरिटी है। हो सकता है ना आप किसी अच्छी पोज़ीशन में आप कहीं पर जज हो सकती हैं, आप किसी पर हायर अथॉरिटी पे प्लेस्ड हो सकती हैं या फिर वहाँ पर काम करती हुई हो सकती हैं, जिसके कारण से इन लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेसिकली तो आपकी ना सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाए यहाँ पर या इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको मतलब आपके जो डिसीज़न है ना उन वो लेने की क्षमता आपकी ख़त्म कर दी जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ये देखो आप अगला कार्ड आपको समझ आएगा। ये आपको एक ऐसा धोखा देना चाहते हैं, है ना? जिसमें कि आप ना उठ ना पाओ, है ना? तस्वीर देख रहे हो ना, आपको समझ आ रहा होगा। तो वो चाहते हैं कि आपके ऊपर एक ऐसा हिडन वार किया जाए जिसमें कि ना एक उठने की क्षमता ही आपकी खत्म हो जाए। आप कुछ भी ना कर पाओ। जैसे होता है ना कि हम आस्तीन के साँप होते हैं, उसी में छुपे होते हैं, हमारी आस्तीन में हमें पता नहीं होता है या फिर कमर के पीछे से छुरा मार देना, इस तरीके की चीज़ें। हो सकता है आपके लिए एक्सीडेंटल कोई प्लानिंग भी की जा रही हो किसी के द्वारा एक्सीडेंट कराने की या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ का सहारा लेकर कुछ ऐसा करवा दें कि आप बीमार हो जाएँ या फिर आपको मतलब किसी सर्जरी से गुज़रना पड़े जिससे कि आप अपने डिसीज़न्स फिर ले ना पाओ, आगे ना निकल पाओ, ऐसी भी उन लोगों की तैयारी है। यहाँ पर बहुत हद तक पॉसिबल है, देखो जो मैं अभी बात कह रही थी निकल के सामने आ ही गई है, तो आप समझदार हैं, समझ जाओगे। यहाँ पर 2 तरह की प्लानिंग आपके रिश्तेदारों की तरफ से आप लोगों के लिए की जा रही है, जिसमें कि पहले ही हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक करवा कर या कर कर आपको कंट्रोल में किया जाए या आपके माइंड को कंट्रोल कर दिया जाए, जिससे कि आप जो भी डिसीज़न लें, वो आपका गलत हो या फिर आप डिसीज़न ले ही ना पाएँ। जैसा वो चाह रहे हैं उसी तरीके के आप डिसीज़न लें और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आपको आगे करना क्या है। आप अपनी लाइफ़ में टोटली ब्रेक हो जाएँ किसी भी चीज़ पर डिसीज़न लेने के लिए या फिर आपका दिमाग काम ना करे या फिर आप प्लानिंग करें पर उस पर एक्शन ना ले पाएँ, ऐसे आपके जो करीबी है वो चाहते हैं। है ना? क्योंकि उनको तो पता है आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो अब वो चाह रहे हैं कि अगर ऐसे ही सारी चीज़ें आपको मिलती रही तो उनका क्या होगा, उनको कौन पूछेगा? इसलिए आपके पीठ पीछे से ये प्लानिंग आपके लिए की जा रही है, तो थोड़ा-सा आप लोग रहें सतर्क। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, कहीं हद तक ऐसा पॉसिबल भी है कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा यानी कि जैसे कि किसी अपने फ्रेंड्स के द्वारा या किसी दूसरे इंसान के द्वारा अगर आप मेल हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की भेजी जा सकती है, अगर आप फीमेल हैं, तो कोई लड़का भेजा जा सकता है जो आपका किसी भी तरीके से यूज़ कर ले, है ना? आपको मिसयूज़ कर ले आपका और जिससे कि फिर आपकी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ ना रहे और आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई डिसीज़न ना ले पाएँ। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके लिए आगे करी जा रही है ना? और आपके लिए ये भी प्लानिंग करी जा रही है कि आप ऐसे जाल में फँस जाएँ कि आप फिर निकल ना पाएँ और आप निकलने की कोशिश करें भी तो आप इस तरीके से फँस जाएँ कि आपको कोई निकाल भी ना पाए। हालाँकि सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट होंगी, पर अगर आप एक बार उनसे निकलने की कोशिश करोगे तो बखूबी तौर पर निकल पाओगे, अच्छी तरीके से निकल पाओगे। पर ये तो पक्की बात है कि आपका वक़्त ख़राब हो जाए ऐसा सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त है, उस वक़्त को मोड़ दिया जाए, है ना? आप के जो करीबी हैं वो ये भी चाहते हैं, कुछ चीज़ें ना आपसे हाइड रखी गई हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं। ये चाहते हैं कि या तो आप उन चीज़ों को ना देखें, है ना? खुद ही ना देखें, इतने परेशान हो जाएँ कि आप चीज़ों की तरफ ध्यान ही ना दें या फिर ये लोग खुद ही चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को ना देख पाएँ। इस तरीके की प्लानिंग ये आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रहना चाहिए सतर्क। बहुत स्पेशल रीडिंग है, पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, लास्ट कार्ड है और देख लीजिए द वर्ल्ड का कार्ड। सभी तरह के जितने भी
बुरे वक़्त चल रहे हैं, उनको ख़त्म करने वाला कार्ड और न्यू बिगिनिंग शुरू करने वाला कार्ड। पर ये कार्ड हमेशा बिगिनिंग भी नहीं मतलब अच्छा वक़्त भी नहीं दिखाता। ये अच्छा वक़्त तब दिखाता है जब आपने कुछ अच्छा करा हो। आपने अच्छा करा होगा तो आगे रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। आपने बुरा करा होगा तो वो जो जजमेंट आएगा वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, सज़ा भी मिल सकती है आपको, ठीक है ना? तो अगर अच्छा करा है, वैसे तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और ये आ गया पॉज़िटिव कार्ड इसके बाद। ठीक है? इट मीन्स कि ये लोग कितनी भी प्लानिंग कर लें, आखिरी में तो आप ही जीतने वाले हो। आपके ऊपर यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। चूज़ आपने करना है कि आपने कौन-सा रास्ते जाना है, आपने रिश्तेदारों की बातें सुननी है या अपने दिमाग को लगाकर आगे बढ़ना है। जो भी चीज़ इन दोनों चीज़ों में से आप चूज़ कर लेंगे, यूनिवर्स आपको उसी चीज़ के लिए ब्लेस्ड कर देगा और उसी में आपकी सक्सेस हो जाएगी। तो ये जितने भी आपके रास्ते के कांटे हैं ना, ये सब हट जाएँगे। तो ये थी आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, जो आपको देखकर खुश नहीं होते हैं, उनकी थॉट्स आपके लिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ में और मिलते हैं जल्दी लाइव सेशन में। बहुत जल्दी हमारे कोर्सेज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो उसमें एनरोल करा सकते हैं।